नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसानी अजायब में। आइए सुनते हैं चित्रा बनर्जी दिवाकोरनी द्वारा रचित उपन्यास द्रौपदी की महाभारत का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। अब आप यहाँ रुक नहीं सकते, मैंने जोर से कहा, जबकि मेरी हृदय गति इतनी धीमी हो गई थी कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद क्या किया होगा? व्यास ने फिर कंधे उचकाए। यहाँ मार्ग विभक्त हो जाता है, जैसा कि प्रायः नियतियों के मामले में होता है। परीक्षित प्रतिशोध में उन्मत्त हो सकता है। वह ऋषि का आश्रम ध्वस्त करके अपनी मृत्यु होने तक आनंद में डूबा रह सकता है, अथवा वो अपनी भूल को समझकर क्षमा मांग सकता है और अपने जीवन के शेष दिन पावन सानिध्य में व्यतीत कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम उसका पालन पोषण कैसे करते हो। जो भी हो, यदि तुम पांडव वंश को आगे चलाना चाहते हो तो उसका विवाह जल्दी कर देना। व्यास के स्वर से स्पष्ट था, हालांकि वह निष्ठुर नहीं थे। उनके लिए यह बात बहुत अधिक अनर्थकारी नहीं थी। उनके लिए वह किसी खेल और उसके होने वाले परिणाम को देखने जैसा था। शायद ऐसा तब होता है जब आप हजारों लोगों की मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही कर चुके होते हैं। उनकी इस विरक्ति को देखकर मुझे क्रोध आ रहा था। व्यास ने मेरी ढीली होती पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया। ओह हाँ, एक बात और, इस बात को अपने तक ही रखना। क्यों? मैंने पूछा। और यह बात आपने मेरे पतियों को क्यों नहीं बताई? उन्हें भी हमारे परिवार में होने वाली इस दुर्भाग्यपूर्ण बात का पता होना चाहिए, ताकि वह सावधानी बरत सकें। मैं सिर्फ लोगों को वह बात बताता हूँ जिसे वह सहन कर सकते हैं। अभी जबकि युधिष्ठिर अपनी लंबी उदासीनता से बाहर निकल रहा है, परीक्षित के भाग्य के विषय में जानकर वह टूट जाएगा। उसके भाई इस बात को सहन नहीं कर सकेंगे, किंतु मुझे पता है तुम अपने पतियों से अधिक मजबूत हो। इससे पहले कि मैं इस आश्चर्यपूर्ण वाक्य से उबर पाती, व्यास जा चुके थे। मैं इस विषय पर कृष्ण की सलाह लेना चाहती थी, किंतु वह आजकल बहुत कम आते थे। शायद उन्हें भी अपने राज्य की देखभाल के लिए समय चाहिए था, जो इतने समय से यूं ही उपेक्षित था। शायद उन्हें लगता था कि हमारे लिए वह जो कर सकते थे उतना कर चुके थे। इसलिए मैं अपने ही असंगत विवेक के आधार पर परीक्षित को संभालती रही, और जब कभी उसमें क्रोध के संकेत देखे तो मैंने उसे अनुशासित करने का प्रयास किया। मैं इस कार्य में अकेली थी। कुंती और गांधारी उसे अतिशय स्नेह करती थीं, और सुभद्रा भी, जो अपने पुत्र के साथ अधिक कठोर थी, परीक्षित को किसी बात के लिए मना नहीं कर पाती थी। मैं उन्हें कैसे दोष दे सकती थी? उनके जीवन काल में उस महल में कोई अन्य बालक तो होने वाला नहीं था। जहाँ तक उत्तरा का प्रश्न था, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जीवित रहने के लिए उसके पास यही तो एक कारण था। मैंने अपने पतियों से याचना की कि कम से कम वह तो परीक्षित को अनुशासन में रखें, किंतु उन्होंने मुझ पर अत्यधिक कठोर होने का आरोप लगा दिया और कहा, दादी माँ होने के नाते ऐसा करना मुझे शोभा नहीं देता था। वह परीक्षित को हर संभव सुविधा प्रदान करते थे। उसके आसपास बीसियों सेवक घूमते रहते और वह सदैव राशि गोद में बैठा रहता था। मुझे संदेह था कि उसे भूख अथवा प्यास शब्द का अर्थ भी नहीं पता होगा। जब मैंने कहा कि थोड़ा अनुशासन के साथ परीक्षित का पालन पोषण करने से वह बेहतर राजा बन पाएगा, तो लोग लापरवाही से मुस्कुरा दिया करते थे। युधिष्ठिर बोला, इसे अपने बचपन का आनंद लेने दो पांचाली। मुझे एक दिन भी याद नहीं जब मेरी माँ ने मुझे यह याद न दिलाया हो कि हमें अपने मृत पिता का गौरव बढ़ाना है। अन्य सभी ने उसकी बात पर हामी भरी। सहदेव बोला, प्रत्येक क्षण हमें अपने जीवन का लक्ष्य पता रहता था। नकुल ने कहा, हमने जो कुछ सीखा, जो भी वार्तालाप सुना, उन सब का एक ही उद्देश्य था, युधिष्ठिर अपने पिता का खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त कर सके। भीम ने भी जोड़ा, मैंने कभी बिना इस विचार के भोजन नहीं किया, यह भोजन मुझे इतना शक्तिशाली बना दे कि मैं समय आने पर दुर्योधन से अपना राज्य वापस ले सकूं। अर्जुन ने कहा, मैंने कभी कोई रात ठीक से सोकर नहीं बिताई। जब सब लोग सो रहे होते थे, मैं रात में ही उठकर धनुर्विद्या का अभ्यास करता था, अन्यथा हमारी विजय संभव नहीं थी। क्या तुम परीक्षित को इसी प्रकार बड़ा करना चाहती हो? युधिष्ठिर ने पूछा। व्यास के आदेश से बदी मैं क्या कह सकती थी? इतना स्नेह पाकर कोई भी बालक बिगड़ सकता है, परंतु परीक्षित आत्मविश्लेषी, मृदु व स्वप्नशील आंखों वाला बालक था। यद्यपि उसके संबंधियों ने उसका जीवन
मनोरंजन के प्रचुर साधनों से भर रखा था। उसे सादगी व शांति पसंद थी। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता था कि मेरी शक्ति के बावजूद वो मुझसे स्नेह करता था और प्रायः मेरे साथ बाहर जाया करता था। ऐसा सोचना शायद मेरा मिथ्याभिमान भी हो सकता है। अपने पितामह कृष्ण की बात ही, उसमें भी यह विशेष गुण था कि वह जिनके साथ होता था उन पर पूर्ण रूप से तथा विनम्रतापूर्वक ध्यान देता था, जिससे उन्हें यह लगता था कि वह उनसे अतिशय स्नेह करता था। मुझे उसके साथ बातचीत करना अच्छा लगता था, क्योंकि विवेक के मामले में वह अपनी आयु से बहुत आगे था। अपने बचपन में ध्री के अतिरिक्त मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसने मेरी बात को तुरंत समझा हो और उसे मान लिया हो। कभी कभी मेरे भीतर एक शक्तिशाली इच्छा जागृत होती थी कि मैं इस बालक से कर्ण के लिए अपनी भावनाओं सहित वह सब कुछ कह दूं जो मैं अन्य किसी से नहीं कह पाती थी, परंतु हर बार मैं अपनी जीभ दबाकर स्वयं को रोक लेती थी। मुझे अपनी विषादमय स्वीकारोक्ति द्वारा इस बालक पर बोझ डालने का कोई अधिकार नहीं था। उसका भविष्य कठिन हो जाता। परीक्षित की एक विचित्र आदत थी। यदि वह किसी नए व्यक्ति से मिलता तो वह उसे उसके पास जाकर उसकी आंखों में देखने लगता था। एक बार मैंने उससे ऐसा करने का कारण पूछा। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, उसने शर्मा कर कहा। मुझे नहीं पता कि वह कौन है। मैंने उसके जैसा सुंदर व्यक्ति आज तक नहीं देखा। सिर्फ बात यह है कि वह कोई व्यक्ति नहीं था, वो बहुत छोटा था, आपके अंगूठे जितना। उसकी त्वचा सुंदर चमकीली नीले रंग की थी। वह मेरे और एक विशाल अग्निपुंज के मध्य खड़ा मुस्कुरा रहा था और फिर वह अग्नि बुझ गई। हो सकता है वह सिर्फ एक स्वप्न हो। मैं उसे आश्चर्य से देखने लगी। इस बालक का दुराग्रह रहस्य के साथ सामना हो चुका था, जिसे मैं आजीवन खोजती आई थी। जिस छोटे जीव की वह बात कर रहा था वह शास्त्रों में वर्णित ईश्वर के समान था। क्या इतने छद्म रूप में कृष्ण को देखा जा सकता था, जिन्होंने अपने इस विराट रूप के दर्शन कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए थे? सुभद्रा ने हमें यह बात कई बार बताई थी कि कृष्ण ने ही परीक्षित को जीवन दान दिया था जब अश्वत्थामा का अस्त्र उसे मारने के लिए आया था। सुभद्रा को यह विश्वास था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कृष्ण स्वयं ईश्वर है। मुझे उसकी बात से पहले अंश पर तो विश्वास था, परंतु मेरा संदेहास्पद व्यक्तित्व दूसरे अंश को मानने के लिए तैयार नहीं था। यह आवश्यक नहीं कि विशेष शक्तियां होने से कोई ईश्वर हो जाता है। तथापि मैं भीतर ही भीतर अपने उद्वेलित हृदय को शांत करने के लिए इस बात पर विश्वास भी कर लेना चाह रही थी। मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगी, जिससे मैं देख सकूं कि अगली बार कृष्ण के आने पर परीक्षित क्या करता है। मुझे उसके ज्ञान एवं उसकी बाल दृष्टि की स्पष्टता पर पूरा भरोसा था। यदि उसने कृष्ण को अपने उद्धारक के रूप में पहचान लिया तो मेरे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। परंतु जब परीक्षित ने कृष्ण को देखा तो उसने अपने साथ वैसा ही सामान्य व्यवहार किया जैसा अपने अन्य पितामह के साथ करता था। अंतर सिर्फ इतना था कि परीक्षित उनसे कम बात कर रहा था, क्योंकि उसने उन्हें बहुत दिनों बाद देखा था। उसने पहले तो झुककर कृष्ण को प्रणाम किया और औपचारिक अभिवादन किया, किंतु शीघ्र ही उसकी झिझक दूर हो गई और वह कृष्ण के पास बैठकर उनके द्वारा उसके लिए द्वारिका से लाए गए उपहारों को देखने लगा और विस्तार से अपने मनपसंद बंदर की हरकतें उन्हें बताने लगा। क्या परिचित हम सबको प्रसन्न रखता था? ऐसा नहीं था। समय के साथ धृतराष्ट्र पहले से अधिक एकांत प्रिय हो गया था। वह अपने कक्ष से बहुत कम बाहर निकलता था और भीतर ही बेचैनी से चहलकदमी करता, माला जपता रहता। यद्यपि उससे कोई लाभ नहीं होता प्रतीत हो रहा था। अन्य दिनों में वह खिड़की के पास बैठ कुरुक्षेत्र की ओर मुंह किए रहता और सूर्यास्त के बाद तक वहीं रहता। जब दासियां दीपक ले आती जिन्हें वह देख नहीं पाता था, हर बार जब हम उससे मिलने जाते थे तो वह पहले से अधिक दुर्बल लगता था। वह बीच बीच में गहरी सांस लेता और हल्के फुल्के प्रत्यारोप करता रहता था। यदि वो मेरे पतियों के साथ विनम्रता से बात करता था, वह उन्हें जीवित रहने के लिए क्षमा नहीं कर पाया था, जबकि उसके अपने पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं उसके रोम रोम से घृणा को काले रंग से तैलीय धुएं के रूप में निकलता हुआ महसूस कर सकती थी। उसे अवश्य ही परीक्षित से भी घृणा रही होगी, क्योंकि उसके माध्यम से पांडु का वंश तो चलता रहा, जबकि उसका वंश समाप्त हो गया था। पांडु से वह सदैव चिढ़ता रहा, क्योंकि उसे लगता था कि पांडु को जो मिला वास्तव में वो सब उसका था। राज्य, अधिक सुंदर पत्नियां, कीर्ति तथा जयघोष। यहाँ तक कि पांडु की मृत्यु भी उत्तेजनापूर्ण और क्षणभंगुर थी,
जबकि वह स्वयं प्रतिदिन पीड़ादायक शून्य की ओर बढ़ रहा था। परीक्षित को शायद इस बात का अंदाजा था, क्योंकि वह यूं तो गांधारी को पसंद करता था, किंतु हमारे साथ धृतराष्ट्र के कक्ष में नहीं जाता था। हमारे जोर देने पर वह हमारे पीछे हठी बनकर चुपचाप खड़ा रहता और अवसर मिलते ही वहां से निकल जाता था। केवल सदा निष्कपट रहने वाले युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ जब धृतराष्ट्र ने एक दिन यह घोषणा कर दी कि वह अब और अधिक राशि सुख नहीं भोगना चाहता। उसके लिए वह अत्यंत कष्टदायक हो गया था। वहाँ अनेक पुरानी स्मृतियां थीं। क्या उसने बात करते करते कोई आरोप भरी निराशा मेरे पतियों की ओर केंद्रित की थी? मृत्यु लगभग उसके सिर पर थी और वह वानप्रस्थ द्वारा उसकी तैयारी करना चाहता था। युधिष्ठिर ने उससे पुनर्विचार करने की प्रार्थना की, किंतु वह सदाचार पूर्वक अपनी बात पर अडिग रहा। परंतु शायद मैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी। शायद उसने सचमुच अपना मन परलोकगमन की दिशा में लगा लिया था। निश्चय ही गांधारी के साथ भी यही बात थी। जब उसने यह घोषणा की कि वह भी धृतराष्ट्र के साथ जाएगी, तो उसकी पट्टी के नीचे उसका पतला तपस्वी चेहरा विश्वास से चमक रहा था। मुझे उसे खोने का दुख था। वह दुख को पार करके अत्यंत विवेकी हो चुकी थी। उसे देखकर मुझे आशा रहती कि एक दिन मैं भी इस यात्रा को पूर्ण करूंगी। जब मुझे अपने मृत प्रियजनों की याद आती तो मैं उसके कक्ष में जाकर उसके पास बैठती थी। वो अपना हाथ मेरे ऊपर रखती और पता नहीं कैसे मुझे बहुत शांति महसूस होती थी। मैं सबसे अधिक आश्चर्य उनके विदाई वाले दिन हुए। गांधारी का हाथ थामे कुंती भी उनके साथ खड़ी थी। उसने भी हमसे विदा ली और हमारे बहुत याचना करने पर भी अपना विचार नहीं बदला। माँ, युधिष्ठिर ने कहा, अब आप हमें छोड़कर क्यों जाना चाहती हैं, जबकि हमें अपने पिता का राज वापस मिल गया है? क्या इसी के लिए आपने पूरे जीवन प्रतीक्षा नहीं की थी? या अपने प्रपत्र को राजा बनते हुए नहीं देखना चाहती? उसका प्रिय पुत्र सहदेव उसके चरणों में गिर पड़ा। क्या आप हमसे नाराज हैं? वह मुस्कुराई और गर्दन हिलाकर हम सबको आशीर्वाद दिया। उसने मेरे पतियों को अपने साथ आश्रम तक चलने की अनुमति भी दे दी ताकि उन्हें अधिक चिंता न हो, परंतु उसने अपने निर्णय का स्पष्टीकरण नहीं दिया और अपने पुत्रों के लिए रहस्य बने रहना ही पसंद किया। क्या मेरा ऐसा सोचना कर पड़ता है कि कुंती को पता था कि ऐसा करने से वह अपनी मृत्यु के बाद तक भी अपने पुत्रों के मन में बसी रहेगी? कई महीनों तक मेरे पति कुंती की विदाई का दुख मनाते रहे और बार बार उस पर चर्चा करते रहे। हालांकि वह उसे समझ नहीं पाए। उन्होंने मुझसे भी उसका कारण पूछा, किंतु ऐसा पहली बार था कि मुझे पता नहीं था। हाल के कुछ वर्षों में मैंने कुंती की अधिकतर बातों को स्वीकार कर लिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद नियंत्रण की मेरी इच्छा समाप्त हो गई थी। शायद कुंती के साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि वह भी अपनी इच्छा मुझ पर आरोपित नहीं करती थी। मुझे लगा कि हम सबकी तरह मृतकों के लिए दुखी उसने भी इस क्षति से समझौता कर लिया था। आखिरकार वह अधिकतर माताओं से ज्यादा सौभाग्यशाली थी। उसके 6 में से 5 पुत्र जीवित थे। कुछ वर्ष बाद जब मैं और मेरे पति महाप्रयाण के लिए निकले, तब मुझे उसके जाने का कारण समझ में आया। संदेशवाहक हाँफता हुआ सिंहासन के सामने आ गिरा। उसके श्वेत वस्त्र, जो शोकाकुल होने तक संकेत दे रहे थे, मैले और फटे हुए थे। बिखरे हुए बालों और बाहर निकली आंखों के कारण वो पागल जैसा लग रहा था। बोलने का प्रयास करते हुए उसकी छाती फूल रही थी, किंतु उसके मुंह से शब्दों के स्थान पर सिर्फ कंठरुदन सुनाई दे रहा था। उसके प्रतीक से हम उसे पहचान सकते थे। वह कृष्ण की नगरी द्वारका का राजसी संदेशवाहक था। चिंतित होकर युधिष्ठिर ने उसके लिए पानी और औषधि मंगाई। वह हकलाकर अस्पष्ट ढंग से बोल रहा था और उसके मुख से वह समाचार रुकते लंगड़ाते किसी अवांछित बिच्छू की भांति बाहर आ रहा था। यदुवंश का नाश हो गया, बलराम की मृत्यु हो गई थी। कृष्ण के विषय में किसी को कुछ भी पता नहीं था, किंतु उनके जीवित होने की संभावना नहीं थी। एक रात में द्वारका युद्ध के बाद हस्तिनापुर की भांति रोते बिलखते बच्चों और विधवाओं की नगरी में बदल गई। परंतु यह अधिक आघातपूर्ण था, क्योंकि हम उन दिनों शांतिपूर्ण माहौल में रह रहे थे और हमारा संतुष्ट मस्तिष्क इस प्रकार की त्रासदी के लिए तैयार नहीं था। मैं इस समाचार पर विश्वास नहीं करना चाहती, किंतु मेरा दूसरा नकारात्मक अंश जानता था कि यह सत्य था। गांधारी द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में दिए उस भयंकर शाप के बाद क्या मैं भीतर कहीं इस विनाश की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी? मैं शुरू से जब भी गांधारी को देखती
तो मुझे याद आ जाता और मैं कांपते हुए उससे घृणा करती थी। प्रतिदिन मैं ईश्वर को पुष्प व जल चढ़ाती और कृष्ण की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती थी। परंतु बिना किसी दुर्घटना के कई वर्ष बीत गए, 10, 20, 25। गांधारी की कमर झुक गई और उसका स्वभाव मृदु हो गया। वह अपना अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत करती थी। धीरे धीरे सांप की बात मेरे दिमाग से धुंधली होती गई और अन्य होश रुकने वाली बातों के बीच लुप्त हो गई। ज्यों ज्यों मेरी और गांधारी की मित्रता बढ़ी, मुझे उसकी खातिर यह आशा थी कि वह भी इस बात को भूल चुकी होगी। किसी ऐसे सांप का रचयिता होना अत्यंत शर्मनाक होता है जो सर्वनाश का वचन देने के बाद किसी सिले हुए पटाखे की भांति फुस हो जाए। जिस पल मुझे लगा कि वह सुरक्षित थे, तभी मृत्यु ने एक बार फिर एक प्रियजन को अपना ग्रास बना लिया। ये कैसी विडंबना थी कि गांधारी के सांप का प्रभाव ऐसे समय पर हुआ जब उसका क्रोध पीछे छूट चला था और वह आखिरकार शांत हो गई थी। मेरा मस्तिष्क इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि कृष्ण अब जीवित नहीं थे, कि वह अपनी आदतानुसार अपनी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अचानक आ नहीं जाएंगे और मेरी सभी परेशानियों का हल नहीं कर देंगे। एक विशाल खालीपन मेरे पैरों के नीचे मुंह फैलाए मुझे निकल जाने को तैयार था। मुझे दुख के वह क्षण याद आ गए जब यज्ञ के दौरान मुझे लगा था कि शिशुपाल ने कृष्ण को मार डाला, किंतु यह संवेदन शून्यता उससे भी बुरी थी। परंतु अभी दुख मनाने का समय नहीं था। मृतकों के लिए रस्म रीति करने का भी समय नहीं था। समाचार यह था कि द्वारका के आसपास लुटेरे एकत्रित होने लगे थे। यदि उन्होंने अपना आक्रमण किया तो उन्हें कौन रोकेगा। युधिष्ठिर ने अर्जुन को कृष्ण द्वारा समुद्र के किनारे पर बड़े ध्यान से बताई उस नगरी की ओर भेज दिया। उसे वहां उत्पात करने वालों का पता लगाकर उन्हें उचित रूप से दंडित करने का कार्य सौंपा गया। उसके बाद उसे वहां से स्त्रियों और बच्चों को सकुशल हस्तिनापुर लेकर आना था। युधिष्ठिर ने कहा कि हम उसका दुख तो कम नहीं कर सकते, किंतु उन्हें आश्रय तो दे ही सकते हैं। जिस बीच हम प्रतीक्षा कर रहे थे, उस समय अफवाहें संध्या काल के पतंगों के समान हमारे आसपास फैलने लगी। बाद में हमें पता लगा कि उनमें से प्रत्येक में कुछ न कुछ कपटपूर्ण सच्चाई थी। यदुवंश के योद्धा एक तपस्वी के शाप के कारण मारे गए थे। जब वह प्रभास के सुखकारक उद्यानों को देखने गए तो समुद्र में से किसी विशाल सर्प ने निकलकर उन्हें निगम लिया। समुद्र तट पर उगे सरकंडे राक्षसी माया के वाड़ों में परिवर्तित हो गए। वह तीर की तरह उड़ उड़कर उनके लग रहे थे, जिनके स्पर्श मात्र से ही उनकी मृत्यु हो रही थी। यदुवंशियों ने किसी नशीली मदिरा का सेवन कर लिया था, जिसके कारण वे पागल हो गए और एक दूसरे को ही मारने लगे। वहां से गुजरते हुए एक लोक गायक ने गीत में गाकर यह बताया कि कैसे कृष्ण एक उपवन में एक शिकारी के हाथों मारे गए, जिसने उन्हें हिरन समझ लिया था। यद्यपि हमें यह इतना असंभव प्रतीत हुआ कि हमने उसे नगण्य पारिश्रमिक देकर वहां से लौटा दिया था। प्रतिदिन हम अपने अनुचरों को छत पर भेजते थे ताकि वह वहां से अर्जुन को देख सके, किंतु वह प्रतिदिन सिर हिलाते हुए वापस आ जाते थे। भारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा को इस दुखद किंतु सरल से कार्य करने में इतना समय क्यों लग रहा था। हमारे आसपास अपशगुन घट रहे थे, जिससे लगता था कि संसार नष्ट होने वाला था। दिन के उजाले में अचानक उल्लू चिल्लाने लगते थे और आकाश में धुआं भर जाता था, जबकि आसपास आग नहीं जल रही होती थी। देवताओं की आराधना के लिए आने पर राजपुरोहितों को पत्थर की मूर्तियों के गाल पर सूखी हुई अश्रुधारा के निशान मिलते थे। सूर्योदय के समय मुर्गों की बाग के स्थान पर हमें भेड़िए व मादा गीदड़ जैसे निशाचरों की आवाजें आती थी। जिस दिन मैंने छत पर खड़े होकर कौवों को एक चील पर हमला करते और उसे भगाते हुए देखा, उस दिन मुझे विश्वास हो गया कि कृष्ण सचमुच इस पृथ्वी से जा चुके थे। अर्जुन जब लौट कर आया तो एक पल के लिए उसे कोई पहचान ही नहीं सका। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, उसका चेहरा अत्यंत दुर्बल हो गया था और उसकी पसलियाँ दिखाई देने लगी थी। उसकी आंखें तेज से इधर उधर देख रही थी, जिससे हमें द्वारका के उस संदेशवाहक की याद आ गई। वह अपने पैरों पर खड़ा हिल रहा था और बोलते समय उसका स्वर टूट रहा था। इससे पहले कि युधिष्ठिर उसे पकड़ पाते, अर्जुन मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब हमारा ध्यान इस बात पर गया कि वह अपने साथ किसी को नहीं लेकर आया था। जब उसे होश आया, अर्जुन ने कहा, उन मूर्खों ने एक दूसरे को मार डाला। मुझे नहीं पता कि उनके ऊपर क्या पागलपन हावी था। वो सभी यदुवंशी आनंदपूर्वक दिन बिताने प्रभास गए थे।
शायद उन्होंने मदिरापान अधिक कर लिया, शायद गर्मी अधिक थी। वह युद्ध में निभाई भूमिका को लेकर एक दूसरे को अपमानित करने लगे। हालांकि कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना किया था। शीघ्र ही वह एक दूसरे का पक्ष लेने लगे। उनमें परस्पर लड़ाई छिड़ गई और वह सब समाप्त हो गई। जब सब के सब मारे हो गए, सिर्फ कृष्ण का साथी बच गया। उसी ने मुझे ये सब बताया। उसने मुझे यह भी कहा कि यदुओं के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, वैसे भी वह तो छुट्टी मनाने आए थे। वह समुद्र तट पर उस उगे सरकंडों को तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर फेंक रहे थे, किंतु वह सरकंडे तीर बन जाते थे और उनके हृदय को बेच जाते थे। क्या यह बात समझ में आती है? नहीं, बलराम और कृष्ण की मृत्यु वहां नहीं हुई। वहां उस लड़ाई में सम्मिलित नहीं थे। हालांकि उन्होंने इसे रोकने का प्रयास भी नहीं किया। मुझे इसका कारण नहीं पता। वह इसे आसानी से रोक सकते थे। सभी लोग उनका सम्मान करते थे। मुझे नहीं पता, शायद वह उन महान योद्धाओं की मूर्खता पर खिन्न थे। शायद उन्हें पता था कि अब उनका अंत समय आ चुका था। बलराम एक अनजान तट पर जाकर ध्यान में लीन हो गए। दारुक ने उनके मुख से प्राण तत्व की श्वेत सर्प के रूप में निकलकर समुद्र में विलीन होते देखा था। कृष्ण भी उसे देखा। यदि वो बलराम से मतभेद होने के बावजूद अत्यधिक प्रेम करते थे, वह उनकी मृत्यु पर रोए नहीं। उन्होंने दारुक से कहा कि वह नगर को लौट जाए और पांडवों को संदेश भिजवा दे, यदि संभव हो तो स्त्रियों को बचा ले। वहीं समीप एक उपवन था। कृष्ण वहां जाकर लेट गए। वहां की लंबी घास ने उन्हें आधा ढक लिया। उसी स्थान पर एक शिकारी का बाण उन्हें लग गया। हाँ, हमारे प्रिय कृष्ण की मृत्यु एक क्षुद्र शिकारी के तीर से हो गई। वही कृष्ण जिन्होंने अपने विराट दिव्य रूप से मुझे हतप्रभ कर दिया था। मैंने इस बात पर विश्वास नहीं किया होता यदि मैंने स्वयं अपनी आंखों से उनका पार्थिव शरीर न देख लिया होता। क्या तुम द्वारिका में व्याप्त दुख का अनुमान लगा सकते हो? कृष्ण की पत्नियां मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी। उन्हें वापस लाओ, हम उनके बिना नहीं रह सकते। हमने उनका शरीर उनके मनपसंद पीले रेशमी वस्त्र से लपेटा। उनके चेहरे पर अभी मुस्कान थी। तुम्हें उनकी मुस्कान याद है ना? मुझे उनका शरीर चिता पर रखना पड़ा। उसे अग्नि देते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। ज्यों ही लपटें ऊपर उठीं, उनकी अनेक पत्नियां जल्दी चिता में कूद पड़ीं। नहीं, मैंने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। यदि मैं आपके पास यह समाचार लाने के लिए कर्तव्यबद्ध न होता तो मैंने भी यही किया होता। संपूर्ण जीवन में मेरे मार्गदर्शक बने रहे और मेरे अज्ञान को झेलते रहे। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं उनके बिना इस संसार में रहना मुझे कैसा लगता है। मैंने अन्य लोगों को अपने साथ लिया, हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ा। हम लोग नगर से बाहर भी नहीं निकले थे कि हमें अपने पीछे एक तेज दहाड़ सुनाई दी। मुड़कर हमने देखा कि एक विशाल लहर नगर की ओर बढ़ रही थी। उसने द्वारका के सुंदर स्वर्णिम गुंबदों को चकनाचूर कर दिया। अब वहां चक्रवाती, फेन तथा शैवाल के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं था। इससे बुरी घटना होना अभी भी बाकी था। जब हम वन के मध्य से गुजर रहे थे तो हमें लुटेरों ने घेर लिया। मैंने अपना गांडी उठाया, किंतु मैं उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। मैंने अपने अस्त्रों का आह्वान करने का प्रयास किया, किंतु सबसे सरल मंत्र भी मुझे याद नहीं आ रहे थे। मुझे अपने भाई कर्ण की याद आ गई कि मैंने उसे जिस प्रकार मारा था, शायद यह सब उसी का दंड था, परंतु वह उससे भी अधिक कुछ था। कृष्ण की मृत्यु के साथ ही मेरी आत्मा भी, या आप उसे जो भी कहें, जिसने मुझे महान बनाया था, निस्तेज हो चुकी थी। लुटेरे स्त्रियों के साथ उनका सोना भी ले जाए। मैं, जिसने अपने समय में एक तीर से योद्धाओं का समूचा व्यूह मार गिराया था, उन लुटेरों को नहीं रोक सका। स्त्रियां चिल्लाती रहीं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। मैं कुछ नहीं कर पाया। सचमुच अब मेरा अंत समय आ गया है। बाद में अर्जुन रोता रहा। आंखों से आंसू बहकर उसकी आंखों के नीचे बने गड्ढे में भर गए। सफेद दाढ़ी से भरी उसकी ठुड्डी कांप रही थी। मुझसे उसे देखा नहीं जा रहा था। मैंने उसे कभी इस तरह रोते नहीं देखा था। युधिष्ठिर भी रो रहा था। अन्य लोग भी रो रहे थे। उन्हें देखकर उस क्षति से और इस विचार से मेरा हृदय फटा जा रहा था कि कृष्ण की तरह मेरे पतियों के जीवन का उद्देश्य भी समाप्त हो चुका था। पृथ्वी को पाप मुक्त कर, इतिहास का रुख परिवर्तित करके और एक बालक को सच्चा राजा बना देने के बाद उनके जीवन में अपना अर्थ खो दिया था। अब युधिष्ठिर ने अर्जुन को कांपते कंधों से उसकी उभरती हुई हड्डियों पर हाथ रखा। वो बोला, भाई तुम ठीक कहते हो। अब तुम्हारा हम सबका अंत समय आ गया है।